पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में कैद थे तो हालेलुया वहाँ पर दरोगा हालेलुया सवाल करता है कि हम क्या करें। वहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो वहाँ पर हालेलुया यीशु मसीह के ऊपर सबसे पहली बात है हमें विश्वास करना है। मैं और आप जब यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे तो वो व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है। सबसे पहली बात है मुझे खुद को विश्वास करना है। जब मैं बच जाऊंगा तो मैं अपने घराने को भी बचाने के लायक हो जाऊंगा। वो सामर्थ मुझे यीशु मसीह देगा। वो सामर्थ मुझे हालेलुया परमेश्वर की ओर से प्राप्त होगी। वो स्वर्ग से प्राप्त होने वाली सामर्थ है। सबसे पहले हमें खुद को बचाना है। जब हम विश्वास करते हैं तब हम बचाए जाते हैं। हमारे पापों की क्षमा होती है जब हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके कहते हैं यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरे पापों को क्षमा कर। इस तरह से गंदगी और पाप से भरा हुआ गंदा जीवन हमारे अंदर से बाहर निकलता है और परमेश्वर की शुद्धताई और पवित्रताई हमारे जीवनों में आ जाती है। और जब ये शुद्धताई और पवित्रताई हमारे जीवन में आती है, ये शुद्ध करने के लिए और पवित्र करने के साथ साथ एक अद्भुत काम करती है कि हम बचाए जाते हैं। जो मृत्यु का राज्य हमारे ऊपर है, जो पाप के कारण हालेलुया हमारे अंदर राज कर रही है मृत्यु, वो मृत्यु हमारे अंदर से चली जाती है और यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रवेश करता है। आज मुझे और आपको अपने आप की जांच करनी है कि मैं बचाया गया हूं या नहीं, अभी तक मैंने उद्धार पाया है या नहीं, अभी तक मैं यीशु मसीह के नाम पर उस विश्वास को ला चुका हूं या नहीं, जो विश्वास यीशु मसीह मेरे नाम पर करने के लिए अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है। जब मैं और आप बच जाएंगे तब हम अपने घराने को भी बचाएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना में खड़े हो जाएंगे और बार बार बोलकर आप इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, यीशु मैंने हालेलुया उद्धार पाया है, यीशु मैं बचाया गया हूं, मेरा परिवार भी बचाया जाए। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस परमेश्वर के वचन को हालेलुया लुदिया नामक एक स्त्री को सुना रहा था जो पहले ही भक्ति भरे जीवन को व्यतीत कर रही थी। वहां पर परमेश्वर ने हालेलुया उसके हृदय को खोल दिया कि जो बातें आज हालेलुया मैं और आप सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारे मन को जब खोलता है तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना शुरू कर देता है। और वहां पर भी हालेलुया लुदिया के मन को परमेश्वर ने खोल दिया कि जो पौलुस परमेश्वर के वचन की बातों को लुदिया नामक स्त्री को सुना रहा है वो उन पर चित्त लगाए। तो वहां पर उसने अपने हालेलुया घराने समेत बपतिस्मा लिया है। उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। विश्वास करने वाली वो अकेली थी, वचन सुनने वाली वो अकेली थी। हालेलुया। वहां पर उसका घराना वचन को सुनने के लिए उसके साथ नहीं बैठा था, वो अपने काम को करने के लिए जा रही थी। लेकिन वहां पर हालेलुया वो पौलुस से वचन को सुनने के लिए बैठ गई और जब वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठ गई तो परमेश्वर ने उसके मन को खोल दिया कि वो मेरे वचन पर विश्वास करे, मेरे वचन पर चित्त लगाए। इस तरह से फिर उसने तुरंत हालेलुया अंगीकार किया और उस वचन पर विश्वास करके अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। देखो तुरंत उनके घराने में उद्धार आया, तुरंत उनके घराने में पापों की क्षमा आई। वो किसके द्वारा हुआ? उसने वचन सुना और उसने अपने परिवार को, अपने घराने को, अपनी पीढ़ी को तैयार किया कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही हमें मुक्ति को दे सकता है, यीशु ही हमें क्षमा को दे सकता है। इसी तरह से आप अकेले हो सकते हैं, वचन सुनने वाले आप अकेले हो सकते हैं, विश्वास करने वाले आप अकेले हो सकते हैं। आपके घर में आपका साथ देने के लिए कोई नहीं हो सकता। आप प्रार्थना में अकेले बैठे रहते हैं, परमेश्वर के वचन को अकेले पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अकेले सुनते हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हालेलुया परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अकेले ही आए हैं। उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं हैं। लेकिन आपके परिवार वाले चाहे आपका साथ ना दे, चाहे वो आपके विरोध में खड़े
खड़े हो जाए, लेकिन आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में उद्धार आएगा। जो आराधनालय का सरदार था, उसने हालेलुया, जिसका नाम क्रिस्पुस है, उसने अपने सारे घराने समेत यीशु मसीह के हालेलुया ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और बहुत सारे कुरिन्थवासी जो उस हालेलुया नगर में रहते थे, उन्होंने भी विश्वास करके बपतिस्मा लिया। तो हमें अनोखी बातें हैं जो हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाता है। हमें अपने घराने के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। ये आराधनालय का सरदार एक ऊंची पदवी के ऊपर नियुक्त है, हालेलुया, लेकिन इसकी पदवी इसको बचा नहीं सकती थी। इसने जान लिया, इसको मालूम हो गया कि मेरी पदवी, मेरा शान शौकत, मेरा पैसा मुझे नहीं बचा सकता, मुझे मुक्ति नहीं दिला सकता, मेरे पापों की क्षमा नहीं दे सकता। आराधनालय के सरदार ने ये विश्वास किया और उसने भी अपने घराने समेत हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। तो मुझे और आपको हालेलुया अपने परिवार के लिए खड़ा होने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति खड़ा हो रहा है, वो ही यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहा है। और जब वो विश्वास से परिपूर्ण होकर अपने घर में जाकर यीशु मसीह की वाणी को हालेलुया बोलना शुरू कर देता है, तो यीशु मसीह की वाणी जो दो धारी तलवार से भी तेज है, जो आर पार काम करती है, हालेलुया, जो संसारिक हालेलुया तलवार को हम देखते हैं वो एक साइड से ही तिखी होती है और एक साइड से ही काम करती है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हालेलुया दोनों तरफ से तीखा है और वो आर पार छेदता है। जब आप वचन से परिपूर्ण होकर और एक सच्चे हालेलुया विश्वास से योग्यता में खड़े होकर अपने हालेलुया परिवार वालों को आप वचन को सुनाएंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है, सच में वो वचन हालेलुया आपके परिवार वालों के जीवन में कार्यरत होगा। हालेलुया, संभव है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कार्य करे, असंभव हो ही नहीं सकता कि यीशु मसीह का वचन बिना कार्य किए वापस लौट आए। हालेलुया, ये कभी हो ही नहीं सकता। बाइबल में कभी भी हालेलुया नेगेटिविटी नहीं है कि हालेलुया तुम मेरे वचन को सुनाओगे और हालेलुया तुम्हारे घराने उद्धार नहीं पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने वचन में खुद ही कहा है, तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। बार बार आप इस वचन को हालेलुया मुंह से बोलते हुए प्रार्थना करें कि यीशु मैं बच गया हूं, मेरा घराना भी बचाया जाए, मेरा परिवार भी बचाया जाए, मेरा परिवार उद्धार पाए। आप हालेलुया ये सोचकर आप हालेलुया बैठ नहीं सकते कि मैं अकेला हूं, मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, वो नरक में जाए तो जाए। नहीं, ये आपको एक जिम्मेवारी प्रभु की ओर से मिली है। तभी प्रभु ने अपने वचन में कहा कि तू बच। पहले तू बचेगा, फिर उसके बाद तू अपने परिवार के लिए खड़ा होगा और तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उत्तर को दूंगा और उन्हें नरक की कैद से आजाद कर लूंगा। बल्कि जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करेगा। चाहे कितनी भी गंदी बदरू है, उन्हें नरक में लेकर जाने के लिए अपनी कैद में उन्हें कैद किए हुए हैं, जंजीरों में उन्हें जकड़े हुए हैं। हालेलुया, वो हालेलुया जंजीरें जब यीशु की आग उनके ऊपर आएगी, वो जंजीरें जलकर राख बन जाएंगी। वो जंजीरें उन्हें बांध कर नहीं रख सकती, क्योंकि हालेलुया शैतानी ताकतों को हालेलुया खंडित करने वाला यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार है। तो आपको लगातार प्रार्थनाएं करना है। इस बोझ को आप लेकर चले। अभी तक आप संसारिक बोझ को लेकर चल रहे थे, मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, किराया हर महीने कैसे दिया जाएगा, अभी महीना होने वाला है, मुझे इतना किराया देना है, अभी फिर बिजली का बिल आ जाएगा, मैं बिजली का बिल कैसे दूंगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे लोन उठाना पड़ेगा, मुझे फाइनेंस पे पैसे उठाने पड़ेंगे, मुझे कर्जा उठाना पड़ेगा। आप इन बातों से आज़ाद हो जाएं, बेचिंत होकर आप प्रार्थना में लौलीन रहने वाले व्यक्ति बने। तब आपकी हालेलुया संसारिक चिंताओं को लेकर जो आप संघर्ष में चल रहे हैं और हालेलुया दुख में खड़े हैं, पीड़ा में खड़े हैं, जब आप प्रार्थना में लौलीन रहने वाले व्यक्ति बनेंगे तो आपके घराने को बचाने के साथ साथ आपकी सारी जरूरतें भी पूरा की जाएंगी। हालेलुया, आप इन बातों की चिंता ना करें, आपको अपने परिवार के लिए खड़ा होना है। जब आप अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे।